आरएस बिका, एसआई बिका, बिक गई सबकी सीट, नाती तेरे बाड़े में बेचारी विधवा हो गई रीठ। राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाएं लगातार भ्रष्टाचार का शिकार होती हुई दिखाई दे रही है। पिछले 10 वर्षों से ऐसी कोई राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षा नहीं गई जिसके अंदर किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं हुआ हो, फर्जीवाड़ा नहीं हुआ हो। विद्यार्थी लंबे समय से अपनी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन प्रशासन के द्वारा अपनी ताकत के बल पर विद्यार्थियों को आवाज को दबाने का पूरा प्रयास किया गया। लेकिन आपको बता दें, इस बार जैन भर्ती परीक्षा, रीट भर्ती परीक्षा और एसआई सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में जिस प्रकार से फर्जीवाड़ा हुआ है, उसके विद्यार्थियों के पास और यहाँ पर पुख्ता सबूत हाथ लगे हैं। पुख्ता वीडियो और सबूत हाथ लगने के कारण मामला हाईकोर्ट में चला गया, रीट भर्ती परीक्षा और एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर। प्रशासन ने, सरकार ने विद्यार्थियों की आवाज को दबाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन कामयाबी हाथ नहीं लगी। यह मुद्दा राजधानी जयपुर से शहीद स्मारक से स्टार्ट हुआ और राज्य स्तर का नहीं बल्कि नेशनल और इंटरनेशनल स्तर का मुद्दा बन चुका है। माहौल इतना गर्मा चुका है कि विद्यार्थी दिल्ली तक पहुंच चुके हैं अपनी मांग को लेकर। लगातार एसआई भर्ती परीक्षा और रीट भर्ती परीक्षा में जिस प्रकार से फर्जीवाड़ा हुआ है, उसके पुख्ता सबूत हाथ लगे हैं और यहाँ पर हजारों की तादाद में जो भी नकल के गिरोह है उनको पकड़ा गया। शिक्षा मंत्री डोटासरा का कहना है कि एसआई भर्ती में जो फर्जीवाड़ा हुआ है उन लोगों को पकड़ लिया गया है, लेकिन यहाँ पर उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। पेपर ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचा है, मात्र 1000 लोगों तक ही पहुंचा है। लेकिन शिक्षा मंत्री को यह नहीं पता कि एसआई के अंदर मात्र 800-900 पोस्ट है और 1000 लोगों तक पेपर पहुंच चुका है, तो फिर बाकी के लोग क्या करेंगे जिन्होंने एग्जाम दिया है। रीट भर्ती परीक्षा में अच्छी पोस्ट है, शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि 1000 से ज्यादा लोगों तक पेपर नहीं, इससे अधिक लोगों तक पेपर नहीं पहुंचा है। तो यहाँ पर बत्तीलाल मीणा के गिरफ्तार होने के बाद बड़ा खुलासा हुआ है। जो विश्नोई गैंग है वो हाथ लगी है। एसओजी की जांच लगातार चल रही है और यहाँ पर बत्तीलाल मीणा के बाद विश्नोई गैंग को पकड़ा गया। विश्नोई गैंग ने बड़ा यहाँ पर खुलासा किया है कि वो पिछले 5 से 7 साल से लगातार हर प्रतियोगी परीक्षा, चाहे फर्स्ट ग्रेड का पेपर हो, चाहे लैब असिस्टेंट का पेपर हो, चाहे लाइब्रेरियन का पेपर हो, कोई ऐसी भर्ती परीक्षा नहीं गई जिसमें उन्होंने पेपर में धांधली नहीं की है। करोड़ों की तादाद में पैसा कमा चुके हैं। आप आज किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाएं, चाहे सरकारी हॉस्पिटल में चले जाएं, कोई भी सरकारी दफ्तर हो जहां आपको अपना सरकारी काम करवाना हो, तो वहां आपका काम कभी टाइम से नहीं होगा। चाहे आप बैंक में चले जाएं, कहीं पर भी चले जाएं, आपको लंबी कतारों में लगना ही पड़ेगा। इसका रीजन यही है कि वहां पर भ्रष्ट लोगों को, जो लोग बिना मेहनत किए हुए पैसे देकर भ्रष्टाचार से जो लोग भर्ती हो जाते हैं, उनको काम करने का बिल्कुल भी लिहाजा नहीं है, जिसकी वजह से पब्लिक को बहुत ज्यादा यहाँ पर परेशानी होती है। इसीलिए हमें बैंक में हो चाहे कहीं भी सरकारी हमारा काम हो, हमें लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ता है। जब यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, 10 रुपए की रसीद कटाने के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे तक मरीज को खड़ा रहना पड़ता है। तो ये स्थिति है। इसका रीजन एक ही है कि यहाँ पर जो लोग भर्ती हुए हैं वो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से भर्ती हुए हैं। विश्नोई गैंग पिछले यहाँ पर 5 से 7 साल में हजारों विद्यार्थियों को सरकारी नौकरी दिला चुकी है। जो युवा बिल्कुल भी, जिसका पढ़ने में मन नहीं है, जिसकी बिल्कुल तैयारी नहीं है, वो इस गैंग के हाथ यदि लग गया तो वो आज सरकारी नौकरी कर रहा है। यहाँ पर बेरोजगार महासंघ के अध्यक्ष उपेंद्र जी यादव के द्वारा लगातार जयपुर में आमरण अनशन जारी है। अपनी उनकी मांग है कि एसओजी जांच नहीं, सीबीआई जांच करवाई जाए और सरकार को भय है कि यदि सीबीआई जांच करवाई तो कहीं ना कहीं प्रशासन का बड़ा मंत्री भी इसमें फंस सकता है। इसकी भी यहाँ पर संभावना दिखाई दे रही है। सरकार बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है कि पेपर वापस कराएं, लेकिन यहाँ पर हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिए हैं एसआई भर्ती परीक्षा को वापस कराने को लेकर जल्द से जल्द उनको रिपोर्ट सौंपी जाए। लेकिन यहाँ पर प्रशासन का कोई भी अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि आरपीएससी से या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से कोई ना कोई अधिकारी है जो इस गैंग से मिला हुआ है और लगातार पिछले 5 से 7 साल से लगातार भर्ती परीक्षाओं में धांधलियां होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे बहुत सारे आपको लोग मिल जाएंगे, चाहे टीचर चले जाओ, किसी भी लाइन में चले जाओ, जो भ्रष्टाचार से, फर्जीवाड़े से नौकरी लगे हैं। और यही रीजन है कि आज हमारा शिक्षा का स्तर इतना कमजोर है राजस्थान का, क्योंकि हजारों की तादाद में आपको ऐसे टीचर मिल जाएंगे।